तिब्बतिन से दो मंग आए थे। एक का नाम था तारनाथ तथा दूसरा का नाम था सुम्पा खेनपो। इन दोनों मंग ने अपनी अपनी किताब लिखी। इन दोनों मंग की किताब में लिखा था कि कुकुटा सिद्धा नाम के मिनिस्टर ने नालंदा विश्वविद्यालय में मंग्स के लिए एक बैठक रखी। इस बैठक में 2-3 मंग्स तीर्थकर आए थे। सुम्पा के हिसाब से बुद्धिस्ट मंग्स हिंदू पंडितों को इस नाम से पुकारा करते थे। जैसे ये तीर्थकर भिक्षा मांगने के लिए आए तो उनपे कुछ नौजवान बुद्धिस्ट मंग ने गंदा पानी फेंक दिया। तारनाथ जी की किताब के अनुसार गुस्सा से लाल साधु सूर्य की तपस्या करने लगे, कुछ मैजिकल एसिड प्राप्त कर लिए और नालंदा विश्वविद्यालय के अगल बगल फैला दी, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय धुक धुक करके जलने लगा। मगर यह कहानी कहाँ तक सच है, आइए इस कहानी की पूर्ण करते हैं। इंडिया के नाम से चर्चित आर्यवर्त फिर से अपने स्वर्णिम युग की तरफ प्रवेश कर रहा है। 827 साल बाद भारत की सबसे पहली और विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय भारत को जो मिलने जा रही है। नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है, जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ केवल भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से इंडिया को उस समय का एजुकेशन हब माना जाता था और ये हम भारतीयों के लिए एक फक्र की बात है, क्योंकि उसी विश्वविद्यालय को फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। On Wednesday, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building. राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। मगर क्या यह नालंदा विश्वविद्यालय अपनी पुरानी छवि को फिर से पा सकेगा इस बदलती टेक्निकल दुनिया में? क्या बीते सालों की तरह विद्यार्थी इंडिया वापस पढ़ने आएंगे? क्या भारत फिर से पूरे वर्ल्ड का शिक्षा का केंद्र बन सकता है? आइए जानते हैं आज के इस एजुकेशन की वीडियो में। कहानी स्टार्ट होती है बख्तियार खिलजी, इसने विश्वविद्यालय को जलाया, ये तो लगभग सबको ही मालूम है। मगर इस बात से शायद कुछ ही लोग वाकिफ होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाने से पहले बख्तियार खिलजी को एक बहुत ही बड़ी जानलेवा बीमारी हो चुकी थी। ऐसी बीमारी जिसका इलाज पूरे विश्व में बख्तियार खिलजी को नहीं मिला। अपने मौत के सामने बख्तियार खिलजी खड़ा परेशान था। तब बख्तियार खिलजी के एक हकीम ने बख्तियार खिलजी को एक सुझाव दिया कि अब आपको नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर इलाज करानी पड़ेगी। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में इलाज किया और उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आखिर ठीक होते ही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला दिया? बख्तियार खिलजी की ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों ने ठीक किया? कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं, हिंदुओं ने जलाया था। उनका मानना था कि नालंदा एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। क्या हमें अभी तक इतिहास से गुमराह किया गया? क्या अभी तक हमें इतिहास सही नहीं पढ़ाया गया? 427 बीसी से यह कहानी स्टार्ट होती है। यह वह दौर था जब नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य चल रहा था। उसके विकास के क्षेत्र में वह दौर था गुप्त एम्परर कुमार गुप्त का। उस समय गुप्त एम्परर अपने पीक पर था और फिर राजगीर में एक नए यूनिवर्सिटी यानी एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जहाँ पर पूरी दुनिया के विद्यार्थी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने नालंदा यानी बिहार आया करते थे। इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ता था। वह टेस्ट विश्वविद्यालय के गेटमैन लिया करते थे। अगर गेटमैन द्वारा पूछे गए सवाल अगर आप सही बता देते यानी उसके सवाल में आप पास हो जाते तो ही आपको नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता। यार मैं इस पंक्ति को लिखते समय शॉक्ड हो गया कि एजुकेशन के क्षेत्र में भारत का क्या स्तर था कि उस समय BCE में विश्वविद्यालय के गेटमैन एंट्रेंस एग्जाम लिया करते थे। 678 AD में इंडिया आए चाइनीज ट्रेवलर इजिंग ने उसने अपनी पुस्तक में बताया कि वह नालंदा विश्वविद्यालय को देखकर शॉक्ड हो गया। पूरी दुनिया में नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर 10,000 शिक्षार्थी रहकर तथा 2,000 शिक्षक रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। टोटल नालंदा में स्टूडेंट थे 10,000 और टीचर की संख्या 1,500। लोगों का यहाँ तक मानना है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार हुआ करती थी कि 7 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हुआ करता था। और आज का हमारा दौर है जो एक टीचर एक विषय के साथ साथ लगभग सारी विषय पढ़ा रहा है। 100 से 120 विद्यार्थी पर एक शिक्षक
वह कौन सा गाना था, क्या से क्या हो गए देखते देखते। नालंदा विश्वविद्यालय के इस कैंपस में 10 से 11 रूम हुआ करते थे, जिसमें से एक क्लासरूम कुछ इस प्रकार था, जिनके साइड साइड में विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरे और उन कमरों के बीचों बीच एक गलियारा, जहाँ पर शिक्षार्थी शिक्षा लिया करते थे तथा आपस में डिस्कस किया करते थे। उस समय में शिक्षा को शिक्षा की तरह देखा जाता था, न कि इस दौर में शिक्षा को राजनीति की तरह देखा जा रहा है। शिक्षा का स्तर यहाँ तक था कि वहाँ के आचार्य नालंदा के अगल बगल रहने वाले गांवों से भिक्षा मांगकर अपना तथा हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों का पालन पोषण किया करते थे। एक तरह से देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय एक गुरुकुल विश्वविद्यालय था। जीरो की खोज करने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्टा जी, नागार्जुन जी, दामाकीर्ति जी और विदेशी चीनी यात्री हेनसोंग भी यही के विद्यार्थी थे, जो यह तय करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा किस लेवल की हुआ करती थी। इतनी उच्च शिक्षा मिलने के बाद भी आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया क्यों गया। यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आती है, जब मोहम्मद गोरी ने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था और टर्की से आए अपने सेना के महाप्रबंधक बख्तियार खिलजी को उत्तर दिशा में शासन करने को इजाजत दे दिया। मोहम्मद गोरी के इसी आर्डर को फॉलो करते हुए बख्तियार खिलजी ने लड़ाई लड़ते लड़ते दिल्ली से बिहार तक आ गया। लेकिन बिहार में आते ही बख्तियार खिलजी को एक ऐसी बीमारी हो गई कि उसको अपना जान बचाना मुश्किल पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने अपने स्वास्थ्य को ठीक होने के लिए वो हकीमों द्वारा बताए गए सारे इलाज को कर देख लिया, मगर उसके स्वास्थ्य में जरा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखी गई। फिर खिलजी को पता चला अगर उसे सच में ठीक होना है तो उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों से इलाज करवाना पड़ेगा। मगर बात तो यह थी कि खिलजी सिर्फ इस्लामिक इलाजों पर ही विश्वास करता था। मगर जब खिलजी की हालत एकदम खराब हो गई तब वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों से इलाज करवाने के लिए रेडी हो गया। वो कहावत है ना कि मरता क्या ना करता। इलाज कराने से पहले उसने नालंदा के चीफ आचार्य राहुल श्रीभद्रा जी के सामने अपनी शर्तें रखी कि मैं इलाज के लिए कोई दवा नहीं खाऊंगा, यानी कोई मेडिसिन नहीं लूंगा। मजे की बात तो ये है कि राहुल श्रीभद्रा जी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया उसके इस शर्त को। आचार्य ने खिलजी को कुरान दिया पढ़ने के लिए। मजे की बात तो यह है कि जैसे जैसे कुरान खत्म होती गई वैसे वैसे खिलजी का स्वास्थ्य भी ठीक होता गया। और जब खिलजी का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने आचार्य श्रीभद्रा जी से इस इलाज के बारे में चर्चा किया। तब राहुल श्रीभद्रा जी ने कहा कि उसने कुरान के पन्नों पर एक ऐसी दवा के लेप लगा दिया जिसके महक से कुरान पढ़ते पढ़ते आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया। खिलजी यह बात सुनकर शॉक्ड हो गया कि इन साधुओं के पास इस लेवल का ज्ञान। ये बात खिलजी को सोने नहीं दे रही थी। काफी समय के बाद खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में आग लगा दिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो जलाया ही, वहाँ के आचार्यों को भी जान से मार दिया। उसके अंदर डर हो गया था कि इस लेवल का ज्ञान अगर जो भारतवासियों को मिल गया तो उसका कभी सपना सक्सेस ही नहीं हो पाएगा भारत को जीतने का, अर्थात वह कभी भारत पर राज ही नहीं कर पाएगा। खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया तो 90 लाख से ज्यादा ग्रंथ हाथ से लिखे गए थे, जिसकी वजह से नालंदा लगभग 3 महीनों तक जलता रहा। ये था नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने के पीछे की कहानी। मगर एक फैक्ट और भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। जब पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जा रहा था तो एक्स पर एक ट्रेंड चल रहा था #बर्मिन नालंदा करके। देखने तथा सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा था कि ऐसा क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। इसके पीछे की बात शुरू होती। तिब्बतीन से 2 मंग आए थे, एक का नाम था तारनाथ तथा दूसरा का नाम था सुम्पा खेनपो। इन दोनों मंग ने अपनी अपनी किताब लिखी। इन दोनों मंग की किताब में लिखा था कि कुकुटा सिद्धा नाम के मिनिस्टर ने नालंदा विश्वविद्यालय में मंग्स के लिए एक बैठक रखी। इस बैठक में 2-3 मंग्स तीर्थकर आए थे। सुम्पा के हिसाब से बुद्धिस्ट मंग्स हिंदू पंडितों को इस नाम से पुकारा करते थे। जैसे ये तीर्थकर भिक्षा मांगने के लिए आए तो उनपे कुछ नौजवान बुद्धिस्ट मंग ने गंदा पानी फेंक दिया। तारनाथ जी की किताब के अनुसार गुस्सा से लाल साधु सूर्य की तपस्या करने लगे, कुछ मैजिकल एसिड प्राप्त कर लिए और नालंदा विश्वविद्यालय के अगल बगल फैला दी, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय धुक धुक करके जलने लगा। मगर यह कहानी कहाँ तक सच है, आइए इस कहानी की पोल खुलते हैं। बताया जाता है कि 16 से 17 शताब्दी के आसपास कभी ये 2 बुद्धिस्ट भारत आए ही नहीं थे। मेरे हिसाब से मतलब कि यह रॉन्ग नंबर वाली कहानी है। और दूसरा कारण, सिर्फ इन्हीं 2 किताबों में यह कहानी लिखी गई है, बाकी किसी किताब में इस कहानी का उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे सर्च के हिसाब से हमको सिर्फ 2 ही किताब मिली है। अगर आपको और किताब के नाम मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।